वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1 में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ इसकी कवर कर रखा है जो पूरे चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है। इनकी मैंने हाईलाइट इसमें जो है बताया हुआ है। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का है और चैप्टर का नाम है आपके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि जैसे ये है आपका कि आपके पॉलीगन ये है एक, और इसके एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होगा। तो ये देख लेते हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो जो सम होता है, सम मतलब इनके जो पहले तो हमें एक्सटर्नल एंगल जानना चाहिए। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस लाइन को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। सेम वे यदि इसी लाइन को हमने इधर पीछे की ओर बढ़ा दिया, अब ये जो एंगल बनेगा ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा। सेम वे यहाँ पर आपका जो है इसको नंबर 3, इसको 1, 2 और 3 इस तरह हम नंबर दे देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सम होता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनिमल, कोई भी पॉलीगन होगा चाहे ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो, उनके सभी का एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो हमेशा हमें आपको ध्यान देना है कि 360 डिग्री हमेशा ये होगा। तो यहाँ पर आपके 3 एक्सटर्नल एंगल हैं, तो हमने यहाँ पर तीनों एंगल्स को सम कर देना होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इन तीनों का सम 360 डिग्री होता है। तो मेन चीज़ हमें यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि पॉलीगन के सभी एक्सटर्नल एंगल को यदि हम सम करें तो वो जो है 360 डिग्री होगा। इसके बाद और जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल का ही एग्जांपल लेता हूँ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल है। इसमें सभी साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी और इनके एंगल्स जो है यहाँ पे इक्वल हों। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती हैं कि जिनमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हों, वो आपके जो है रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। अब पॉलीगन भी हमने बताया हुआ है आपको कि पॉलीगन क्या कहलाते हैं। ये क्लोज्ड होने चाहिए और आपकी जो है ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, वही पॉलीगन कहलाते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल बना के रखा हूँ, बताया हुआ है पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस पे आता है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब इनकी साइड्स और एंगल, ऐसा कोई पॉलीगन जिसकी एंगल और साइड्स जो है इक्वल हों, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है, जब एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है तो आपने क्या कर देना है कि 360 डिग्री इनका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है और जितनी साइड्स होती हैं, यदि मैं उससे टोटल से और नंबर ऑफ़ साइड्स को मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे जो है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, इसको भी आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं और यहाँ पर 360 एक्सटर्नल एंगल का टोटल होता है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 1 जा 6 और 36 को 6 जा 36 और ये 0 आपका आ गया। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये रेगुलर जो है पॉलीगन था या रेगुलर हेक्सागन था। तो रेगुलर हेक्सागन जो था तो इसके ईच एंगल एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे। तो इससे आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका इससे पता चल जाता है। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, इसमें जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पहले वाले में एक्सटीरियर एंगल पूछा था, अब आपको क्या करेगा, एक्सटीरियर एंगल दे देगा और आपसे उस पॉलीगन की साइड्स पूछेगा, उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछते हैं तो कैसे करेंगे, सेम आपने फार्मूला याद रखना है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये कर देना है। यहाँ पर फिर जैसे मैंने एग्जांपल का हेक्सागन का है तो इसके एंगल्स आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ एक चीज़ मिलेगा, ये टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है। अब इन दोनों को ये फार्मूले में रख देना है, 360 ऊपर होगा, एक्सटीरियर एंगल 60 का है। जब दोनों को आपने डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि यदि हमारे एंगल्स दिए हुए हैं, यदि हमारे एंगल दिया हुआ है तो साइड कैसे निकाल लेना है किसी रेगुलर पॉलीगन की, और यदि
साइड्स दी हुई है, साइड्स दी हुई है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने इस पे कवर किया और पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। तो हमारा जो है इसमें मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट इसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया है। आपको ये चैनल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब या जो भी कमेंट है आपकी वो ज़रूर करिएगा ताकि मैं और भी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।